हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हजारों साल पीछे एक ऐसी दुनिया में जहां ना आधुनिक मशीनें थी, ना मोबाइल, ना बिजली। फिर भी वहां के लोग इतने विकसित थे कि आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार उनकी तारीफ करते थकते नहीं। हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जिसे सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी जंगलों और गुफाओं में रहते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग शहर बनाकर आधुनिक जीवन जी रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह स्थान आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जब इस स्थान की खुदाई शुरू हुई तो पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने इतिहास को ही बदल दिया। हड़प्पा के लोग मोहन योजना बौद्ध तरीके से शहर बसाते थे। उनके शहरों में चौड़ी और सीधी सड़क होती थी जो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। यह देखकर लगता है कि उस समय भी नगर नियोजना यानी सिटी प्लानिंग का बहुत बहुत विकास हो चुका था। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। यह स्थान भी आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित और बड़ा शहर माना जाता है। यह यहाँ की सबसे प्रसिद्ध खोज है महान स्थानागार और यानी ग्रेट बेट। यह एक बहुत बड़ा जल कुंड था जिसे देखकर लगता है कि लोग यहाँ धार्मिक और या सामाजिक कार्यक्रम करते होंगे। यह स्नागर पक्की ईंटों से बना हुआ था और इसमें पानी भरने और निकालने की शानदार व्यवस्था थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी उनकी स्वच्छता व्यवस्था। आज भी कई शहरों में इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था नहीं है जितनी उस समय थी। हर घर में नालियाँ बनी होती थी जो मुख्य नालियों से जुड़ी रहती थी। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति बहुत जागरूक थे। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। घरों में कई कमरे होते थे, आंगन होता था और पानी के लिए कुएं भी बने होते थे। इससे पता चलता है कि लोग स्थायी रूप से बच चुके थे और उनका जीवन व्यवस्थित था। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में। सिंधु घाटी के लोग खेती करते थे। वो गेहूँ, जौ, चावल और कपास उगाते थे। कपास उगाने का सबसे पहला प्रमाण भी यही से मिलता है। इसका मतलब कि कपड़ा बनाने की कला भी उन्हें आती थी। इसके अलावा वे व्यापार भी करते थे। पुरातत्वविदों को यहाँ से मोतिया, आभूषण और खिलौनों के अवशेष मिले हैं। यहाँ संकेत देता है कि उस समय भी व्यापार और हस्तशिल्प उद्योग विकसित था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं से व्यापार करते थे। यहाँ के लोग धातु का भी उपयोग करते थे। वे तांबा और कांसा इस्तेमाल करते थे, हालांकि लोहे का उपयोग उस समय नहीं होता था। इससे यह पता चलता है कि यह क्रास युग की सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्यमय बनी हुई है। यहाँ से कई मुहरें मिली हैं जिन पर अजीब प्रतीक और चिन्ह बने हुए हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। अगर यह लिपि समझ आए तो हमें यह सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल सकता है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी कुछ प्रमाण मिले हैं। खुदाई में एक मूर्ति मिली है जिसे पशुपति माना जाता है। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसके अलावा माता देवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग प्राकृतिक और शक्ति की पूजा करते हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आगे की बाद और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई है। कुछ का मानना है कि नदी के रास्ता बदलने से लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी इसके खत्म होने का असली कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता यह हमें सिखाती है कि हजारों साल पहले इंसान कितने बुद्धिमान और व्यवस्थित थे। उन्होंने बिना आधुनिक के इतने विकसित शहर बनाए जो आज भी हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा केवल पुरातत्वविदों का स्थल नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। यह हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत कितना समृद्ध और उन्नत था। अगर हम अपने अतीत को समझते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इतिहास से जुड़ी और कौन कौन सी जानकारी चाहिए। धन्यवाद। चलिए।